₹2 की भांग छोड़कर जरा रोटी खाओ, भाजपा की फ्री वाली शराब छोड़कर आयोडीन वाले नमक का पानी पियो, तब थोड़ी अकल आएगी कि हमारे आस्तीन के सांप के गले में एक और छछूंदर फंस गई है। अरे मूर्खो, सच तो यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार या पुलिस पर नहीं, बल्कि एसपीजी, आईबी और रॉ के हाथों में होती है। और ये तीनों संस्थाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम करती हैं। मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया और अंधभक्त कल से चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, और ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि ये बकवास करके अपनी ही सरकार के मुंह पर जूते मार रहे हैं। कानून के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, मतलब अमित शाह की थी, और अगर इसमें कोई चूक हुई है तो इसकी एक अकेली जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है। देश का प्रधानमंत्री जब भी दौरे पर होता है तो सुरक्षा इंतजाम देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल और एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर होते हैं। 48 घंटे पहले एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के रूट का सारा रास्ता अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और लोकल एसपी भी एसपीजी के निर्देश पर काम करता है। कांग्रेस से निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसी जगह भाषण दे रहे थे जहां मोदी जी आने वाले थे, लेकिन समस्या यह बन गई कि इस मैदान में केवल 1500 कुर्सियां भरी हुई थी, बाकी 90,500 कुर्सियां खाली पड़ी थी कि ना सुरक्षा में चूक हुई, ना कोई हमला हुआ। ये खेल सारा खाली कुर्सियों की बेइज्जती से बचने के लिए खेला गया है। साथियों, 2 जनवरी को मैंने कहा था कि हमारे आस्तीन के सांप के गले में एक और छछूंदर फंस गई है। पंजाब के किसानों ने 5 जनवरी को फिरोजपुर में होने वाली मोदी जी की रैली का विरोध कर दिया है, और अब या तो रैली कैंसिल होगी या बेइज्जती। लीजिए, बेइज्जती भी हो गई और रैली भी रद्द करनी पड़ी, लेकिन हमेशा की तरह मोदी जी की बेइज्जती छुपाने के लिए फिर एक नया ड्रामा तैयार किया गया। कल से ही गोदी मीडिया टीवी पर दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, जिसके लिए पंजाब सरकार दोषी है, जबकि सच कुछ और है मेरे भाइयों। अंधभक्तों की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो दिवालिया हो चुके हैं। बाकी जो कुछ लोग बचे हैं उनको कहना चाहता हूं, ₹2 की भांग छोड़कर जरा रोटी खाओ, भाजपा की फ्री वाली शराब छोड़कर आयोडीन वाले नमक का पानी पियो, तब थोड़ी अकल आएगी। अरे मूर्खो, सच तो यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार या पुलिस पर नहीं, बल्कि एसपीजी, आईबी और रॉ के हाथों में होती है। और ये तीनों संस्थाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम करती हैं। मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया और अंधभक्त कल से चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, और ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि ये बकवास करके अपनी ही सरकार के मुंह पर जूते मार रहे हैं। कानून के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, मतलब अमित शाह की थी, और अगर इसमें कोई चूक हुई है तो इसकी एक अकेली जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है। ये गोदी मीडिया और मानसिक अंधभक्त ये समझते हैं कि ये पागल हैं तो जनता भी पागल होगी, जबकि जनता सब जानती है। देश का प्रधानमंत्री जब भी दौरे पर होता है तो सुरक्षा इंतजाम देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल और एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर होते हैं। प्रधानमंत्री के ब्लड ग्रुप का स्टॉक पहले से जमा कर लिया जाता है। 48 घंटे पहले एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के रूट का सारा रास्ता अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और लोकल एसपी भी एसपीजी के निर्देश पर काम करता है। एसपीजी के साथ आईबी और रॉ भी अलर्ट पर होती है। इस तरह तो प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाना कोरी बकवास लगता है, क्योंकि हमारे देश के जवान किसी भी तरह की चूक नहीं करते। हमारी एसपीजी, आईबी और रॉ हर संस्थान में बेहतरीन जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं। वो अपनी ड्यूटी जानते भी हैं और निभाते भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। मैं बताता हूं हुआ कैसे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस घटना के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुझे सिर्फ गृह मंत्रालय से कॉल आया कि प्रधानमंत्री के रास्ते में आंदोलनकारी आ गए, इसलिए मोदी जी वापस लौट रहे हैं।
ये जानकारी दी गई बस, बाकी ना किसी का कॉल आया ना कोई बात हुई। अभी ये सारा खेल शुरू कहां से होता है देखते हैं। कांग्रेस से निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसी जगह भाषण दे रहे थे जहां मोदी जी आने वाले थे, लेकिन समस्या यह बन गई कि इस मैदान में केवल 1500 कुर्सियां भरी हुई थी, बाकी 90,500 कुर्सियां खाली पड़ी थी, जिसकी खबर मोदी जी को लग गई। अब इज्जत बचाने के लिए और हमेशा की तरह दूसरों पर दोष डालने के लिए मोदी जी ने घटिया चाल चली। इस तय कार्यक्रम में मोदी जी फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे, लेकिन मोदी जी ने तुरंत वाया रोड जाने का फैसला किया और उस रूट पर चल दिए जिस पर किसान पहले से बैठे हुए थे। समझिए कि पहले हेलीकॉप्टर छोड़ना फिर उस रूट पर जाना जहां किसान पहले से बैठे थे, ये दोनों बातें मोदी जी की चाल का हिस्सा थी। फिर जब किसानों ने हटने से मना कर दिया तो मोदी जी वापस लौट आए और सारा ठीकरा फोड़ दिया पंजाब सरकार पर। जबकि असलियत यह है कि ना सुरक्षा में चूक हुई ना कोई हमला हुआ। ये खेल सारा खाली कुर्सियों की बेइज्जती से बचने के लिए खेला गया है। अब ये खेल सबके सामने खुल गया है, इसलिए मोदी जी फालतू के बयान देकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की गंदी कोशिश कर रहे हैं, जैसा इनका नेचर है। पर जनता तो सब जानती है, सबके पास फर्जी डिग्री थोड़ी ना है। जय हिंद।